अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का अपना पहला प्रोग्राम जो हमने कल वाले लेक्चर में भी देखा था उसको मज़ीद समझने वाले हैं। तो इस लेक्चर का टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कि जो हमने प्रोग्राम लिखना है HTML का, उसका जो भी स्ट्रक्चर है HTML टाइटल बॉडी वगैरह, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में आज हमने समझना है इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो है वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 पे है उसका हेड सेक्शन और नंबर 2 पर है उसका बॉडी सेक्शन। अब जो हेड सेक्शन होता है वो हमारे पास उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हेड सेक्शन होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बॉडी सेक्शन होता है। यहाँ साइड पे तस्वीर भी लगी हुई है। ये मुकम्मल जो HTML डॉक्यूमेंट है जो कि HTML के टैग से स्टार्ट हो रहा है और HTML के टैग पर ही एंड हो रहा है, इसके अंदर दो पार्ट हैं। नंबर 1 पे हेड का टैग आपको नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है। नंबर 2 पे बॉडी का डेटा है जिसके अंदर आपको बॉडी का कुछ डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं। अब हेड में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, बॉडी में क्या होती है, ये हमने आज मज़ीद इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हेड सेक्शन में आ जाते हैं। तो हेड सेक्शन में देखिए लिखा हुआ है द हेड सेक्शन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट है यानी कि जो आपकी फ़ाइल है उसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हेड सेक्शन में। इट कंटेन्स हेड एंड हेड। हाँ जी, इसके अंदर दो टैग्स होते हैं, हेड ओपनिंग टैग और हेड क्लोजिंग टैग। यहाँ पर भी देखें तो ये जो पहला टैग है वो आपके पास हेड का क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग है ये वाला, और दूसरे नंबर पे यहाँ लास्ट में जो है ये हेड का क्लोजिंग टैग है, राइट। टू आइडेंटिफाई द हेडिंग और टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, द टैग टाइटल एंड टाइटल क्लोजिंग कैन अपीयर ओनली इन दिस सेक्शन। हाँ जी, जो हेड में है उसके अंदर एक जो मशहूर ज़माना टैग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है टाइटल का टैग। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आपको टाइटल हेड के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी उसका क्लोजिंग टैग दिख रहा होगा। तो ये दोनों टैग जो हैं, ये टाइटल का टैग जो है वो हेड के अंदर ही इंक्लूड होता है, और भी बहुत से होते हैं, मेटा टैग होता है वो भी हेड के अंदर ही आता है। द टेक्स्ट बिटवीन द टाइटल टैग अपीयर एज टाइटल इन द ब्राउज़र विंडो। जो ये टाइटल टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेबसाइट टाइटल, ये हमारे पास कहाँ पर शो होगा, ये ब्राउज़र की विंडो में शो होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी सही कहाँ पर ये शो होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा बॉडी सेक्शन को पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है द बॉडी सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स टेक्स्ट इमेज लिंक्स डेट अपीयर ऑन द वेब पेज। जो बॉडी का सेक्शन है जैसे कि यहाँ पर भी है हमारे पास ये वाला बॉडी का सेक्शन ओपनिंग है, ये इसकी यहाँ लास्ट में क्लोजिंग है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, बॉडी सेक्शन के अंदर हमारे पास इमेजेस आ सकती हैं, लिंक्स आ सकते हैं, जो भी चीज़ टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें हम लोग बॉडी में ही लिखेंगे। दिस सेक्शन इज़ इनक्लोज्ड विद बॉडी एंड बॉडी टैग। ये जो सेक्शन है इसका स्टार्टिंग टैग ये बॉडी होता है, एंडिंग टैग भी बॉडी होता है। इसके दरमियान आप लोग कुछ इमेज लगानी है वो भी इसी के अंदर लगाएंगे, आप लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखना है वो भी इसी के अंदर लिखेंगे, आप लोगों ने लिंक्स लगाने हैं वो भी इसी के अंदर लिखेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा इसके हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ, के प्रैक्टिकल हम लोग इसका किस तरह से देखते हैं। तो ये मेरे पास नोटपैड ओपन है, आपने सिंपल क्या करना है, अपने सर्च में जाना है और नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लिखना होता है HTML। ये वैसे हम लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था। तो HTML लिखकर और उसको क्लोज भी करना है, क्लोज करने के लिए लेकिन आप यहाँ स्लैश डालना लाजमी होगा। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमें पता है कि दो किस्म के टैग होते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टैब दबा के आगे ले आते हैं। कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड का टैग, ठीक हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, बॉडी का होता है। लेकिन हेड यहाँ पर हम पहले क्लोज कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास टैग है बॉडी का टैग। हेड में क्या होगा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन होगी जो हेड से रिलेटेड होगी, और बॉडी में वो तमाम इमेजेस, लिंक्स और इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास बॉडी में होगी। तो ये दो कंपोनेंट आ गए। अब हेड के अंदर आपको पता है यहाँ पर हमारे पास कौन सा टैग आता है, हमारे पास टाइटल का टैग आता है, और टाइटल का क्लोजिंग टैग है क्योंकि पेयर टैग है ये, तो इस टाइटल का क्लोजिंग टैग भी होगा। इसके अंदर हम लोग अपनी लिख लेते हैं माई फर्स्ट, ये बल्कि माई सेकेंड क्योंकि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है ना, सेकेंड वेबसाइट, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पहला पेज अपना बना के देख लिया, तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट होगी। और बॉडी के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक, और उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग सिंपल सा कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ अपने चैनल का नाम लिख देते, बाइनरी क्लासरूम,
ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको करना है, फाइल के बटन में जाना है जो आपके पास थी पहले, इसके अंदर आपने सेव का बटन दबाना है। सेव का बटन जैसे दबाएंगे आप लोगों को ये किसी फोल्डर में लेकर आ जाएगा। अब उस फोल्डर में जो भी आपका फ़ोल्डर होगा, मेरे पास यहाँ पर जो क्लास 9th के अंदर HTML नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं तो यहाँ पर अपनी सारी फाइल्स रख रहा हूँ, तो आपने भी आपका जो भी फ़ोल्डर है आपने वहाँ पर लिख देना है। तो मेरी फ़ाइल का नाम है सेकंड, तो मुझे यहाँ पर फाइल नेम के अंदर सेकंड देना होगा, डॉट लगाना होगा और HTML लिखना होगा। HTML क्यों लिखा मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम अपनी फ़ाइल HTML की एक्सटेंशन से सेव करना चाहते हैं। इसको जैसे मैं सेव करूँगा ये मेरे पास फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अपने मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा तो ये सेकंड नाम की फ़ाइल मेरे पास बनी हुई आ चुकी है। सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये ओपन होके आ गई वेबसाइट। अब वो जो पैराग्राफ आप लोगों ने लिखा था वो बाइंडिंग क्लासरूम यहाँ शो हो रहा है, जबकि जो टाइटल है वो यहाँ देखिए ऊपर शो हो रहा है, देख रहे हैं, माय सेकंड वेबसाइट, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने की वेबसाइट का टाइटल काम करता है। ये मज़ीद भी आगे हम देखेंगे। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।